ठीक है, अब लिस्ट शुरू करते हैं। लिस्ट आपको पता है, लिस्ट सिंपल वर्ड्स में क्या है, बहुत सारी चीजों की लिस्ट बनाते हैं, राइट। बहुत सारी चीज एक साथ हम लिखते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लिस्ट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अब आपको पता है, स्ट्रिंग मतलब लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स और या फिर इनका कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग कहलाता है। इसको हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। लिस्ट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग, यानी हमारे लिस्ट में नंबर्स भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट्स विच इटसेल्फ इज अ लिस्ट। लिस्ट का एक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब उसकी वैल्यूज, लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यू नंबर भी हो सकती है, वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो उसकी वैल्यूज है ना, जो उसके एलिमेंट्स हैं किसी लिस्ट के, वो अपने आप में एक और लिस्ट हो सकती है ना, लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लिस्ट वन, जैसे एक लिस्ट मैंने बनाई तो एक वेरिएबल नेम तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी तो लिस्ट की वैल्यूज हम उसमें एंटर करेंगे। तो लिस्ट वन क्या है, एक टाइप की लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट बनाई है हमने जिसका नाम ने लिस्ट वन रखा है। उसमें हमने 3 नंबर्स डाले हैं ना, उसमें 3 वैल्यूज हैं, वो 3 उसके एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों ही नंबर्स हैं। लिस्ट 2 हमने एक बनाई है जिसमें हमने 4 वैल्यूज डाले, 4 एलिमेंट्स डाले और चारों ही स्ट्रिंग्स हैं। आप देख सकते हैं प्रीति, वान्या, दीपक एंड को, ये क्या है, ये स्ट्रिंग्स हैं। फिर लिस्ट 3 हमने बनाई है जिसको कि हमने 2 एलिमेंट्स उसके अंदर रखे हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आप देख सकते हैं ऊपर, दोनों ही अपने आप में खुद ही एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट के एलिमेंट्स अपने आप में एक लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और किसी लिस्ट को हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट के ब्रैकेट में हम उस लिस्ट का वेरिएबल नेम लिख देंगे, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, ये आप याद रखना। डबल कोट्स लगाते ही वो चीज वैसे की वैसे प्रिंट हो जाती है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है। जब भी वेरिएबल प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वेरिएबल का नाम, तो कभी भी डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, तभी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। आप ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा जरूर कि लिस्ट, जब भी लिस्ट के वैल्यूज हम डालते हैं, लिस्ट के अंदर जब हम वैल्यूज डालते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं और कॉमा से सेपरेट होती हैं। ये लिस्ट को मतलब डिक्लेयर एंड वैल्यू असाइन करने का तरीका है, ठीक है। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की वैल्यू लिखी जाती है। ये है हमारा लिस्ट का प्रोग्राम, ठीक है। तो लिस्ट के प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मैं रखने वाली हूँ, जैसे आयरन, टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैंने लिस्ट बनाई है और मैं क्या कर रही हूँ, उनको प्रिंट कर रही हूँ सबसे पहले। तो प्रिंटिंग होल लिस्ट, पूरी लिस्ट को हम कैसे प्रिंट करेंगे, जो कुछ भी लिस्ट का नाम होगा, यहाँ पर क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्कोर लिस्ट, इसको हम प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर दे देंगे विदाउट डबल कोट्स। ये आपको पता ही है, अब वेरिएबल नेम हम एज इट इज देते हैं तभी उसकी वैल्यूज प्रिंट होती है। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये देखिए प्रिंटिंग होल लिस्ट, तो पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई। कुछ नहीं करना है, पूरी होल लिस्ट प्रिंट करने के लिए सिर्फ लिस्ट के का जो वेरिएबल नेम है वो लिख देना है प्रिंट कमांड के अंदर, ठीक है। तो ये, और ये आप ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है लिस्ट, तो वैसे ही प्रिंट भी होगी, ठीक है। अब आता है सेकेंड, प्रिंटिंग द फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो प्रिंट अगर हम करना चाहते हैं, फर्स्ट वैल्यू माने आयरन, तो एक्चुअली आपको याद रखना है कि लिस्ट में जो इंडेक्सिंग है, यानी जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी जो पहली जो वैल्यू है ना आयरन, वो किस इंडेक्स पे होगी, 0 इंडेक्स पे होगी। सेकेंड वैल्यू जो होगी वो 1 इंडेक्स पे होगी। थर्ड वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स नंबर 2 पे होगी एंड फोर्थ वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स नंबर 3 पे होगी। इस तरह से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरह से जाती है, यानी लास्ट नंबर, लास्ट एलिमेंट जो होगा, तो अगर वो nth एलिमेंट है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो n-1 होगा, यानी उससे एक कम होगा, ठीक है। तो अब जैसे हमें अगर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे कि हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो हम इंडेक्स क्या देंगे, 0। तो लिस्ट का नाम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्कोर लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स दे देंगे। अब क्योंकि हम आयरन प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स 0 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंटिंग द फर्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट और आयरन प्रिंट हो गया। ऐसे सेकेंड वैल्यू के लिए हमें इंडेक्स 1 देना पड़ेगा, थर्ड वैल्यू के लिए हमें इंडेक्स 2 देना पड़ेगा एंड फोर्थ वैल्यू के लिए इंडेक्स हमें 3 देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और इंडेक्स हमने 1 दिया है तो टीवी प्रिंट हो गया, क्योंकि सेकेंड वैल्यू क्या है लिस्ट की, टीवी है। थर्ड वैल्यू क्या है लिस्ट की, फ्रिज है, बट इंडेक्सिंग उसके लिए क्या दी गई है, 2,
यानी जिस भी नंबर की वैल्यू में प्रिंट करनी है उससे एक कम नंबर हमें इंडेक्स में देना होता है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम सारी वैल्यूज अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रिंट मेकिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, हम लिस्ट की भी लिस्ट बना सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था। यानी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में एक और लिस्ट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई लिस्ट 1, उसका नाम है लिस्ट 1 और उसमें वैल्यूज है 1 2 3, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और दूसरी लिस्ट बनाई लिस्ट 2, उसके एलिमेंट्स साइकिल, वैन, कार, बस, स्ट्रिंग टाइप की, और ये है नंबर्स। ठीक है, इंटीजर टाइप की। तो इनका कॉम्बिनेशन का भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, जाकि उसका नाम हमने रख दिया लिस्ट 3, और उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, उसके दो एलिमेंट्स हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और लिस्ट 1 लिस्ट 2 अपने आप में ऑलरेडी लिस्ट हैं। तो जब हम लिस्ट 3 को प्रिंट करेंगे तो हम केवल लिस्ट 3 का नाम प्रिंट के अंदर दे देंगे, और आउटपुट में क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, पहली लिस्ट 1 2 3 एंड लिस्ट 1, फिर कॉमा, दूसरा एलिमेंट क्या था लिस्ट 2, उसकी वैल्यू क्या है साइकिल, वैन, कार, बस, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में एक लिस्ट है। तो इस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। इट्स वेरी इजी, बस ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइटम विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू बीच में ऐड नहीं कर सकते, लिस्ट में हमेशा कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो हमेशा एंड में ही ऐड होगी, और इसके लिए हम अपेंड फंक्शन, APPEND अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसके एलिमेंट्स हैं आयरन, टीवी, फ्रिज एंड AC, बट हम उसके लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं हीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, ऑब्वियसली हमारे जिस लिस्ट को हमें अपेंड करना है तो उसका नाम तो देना ही पड़ेगा, तो उस लिस्ट का हम नाम दे देंगे, देन डॉट, देन अपेंड, और ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट हमें ऐड करना है उसको हम कोट्स के अंदर दे देंगे। और फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए, आयरन, टीवी, फ्रिज, AC एंड हीटर, यानी उसमें अब 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा लिस्ट में जो एलिमेंट ऐड होता है वो हमेशा एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होता है, यानी लिस्ट के एंड में ऐड होता है, हमेशा, कहीं भी बीच में हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, जिसमें की वैल्यूज है आयरन, टीवी, फ्रिज, AC, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिस्ट की वैल्यूज को देते हैं, तो हमें ऐसे ही डिफाइन करना है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं इस पूरे लिस्ट को ताकि हम देख सके कि इस लिस्ट में क्या है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं लिस्ट में, और वैल्यू है हीटर। हीटर को हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया है, अपेंड फंक्शन के यहाँ साथ यूज किया गया है। और किस लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्कोर लिस्ट में हम हीटर की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अपेंड करने के बाद, यानी ऐड करने के बाद, हीटर को ऐड करने के बाद हम पूरी लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट हमारी बनी है, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी प्रिंट कर रहे हैं। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे आउटपुट आया। देखिए पहले तो प्रिंट कर दिया उसने होल लिस्ट को, जिसमें कि पहले 4 ही एलिमेंट थे, लेकिन एडिंग वैल्यू टू द लिस्ट, जब हमने ऐड कर दिया उसके बाद कितने एलिमेंट्स हो गए, हीटर भी उसमें ऐड हो गया। बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि हीटर हमेशा एंड में ऐड होगा, क्योंकि अपेंड फंक्शन हमेशा लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो इस तरह से आप कितने भी वैल्यूज एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं किसी आइटम को हम एलिमेंट में, लिस्ट में से, हम किसी लिस्ट में से किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप देखिए, हमें हमेशा याद रखना है कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट में, ये आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट हमारी ये लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स है आयरन, टीवी, फ्रिज, AC। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डेल तो दिया है, डेल फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट, और किस लिस्ट में से डिलीट करना है, ऑब्वियसली वो नाम हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है उसका हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। हमें वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंडेक्स बताना है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है, तो ये सेकंड नंबर की वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है। तो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, तो आयरन का इंडेक्स 0 है, फिर टीवी का 1, फ्रिज का 2, यानी हम फ्रिज डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे। और डिलीट करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं ना, सेकंड मतलब फ्रिज को डिलीट करने के बाद, सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से फ्रिज डिलीट हो जाएगा और लिस्ट हमारी जो फाइनल बनेगी वो आयरन, टीवी, AC बनेगी।
ठीक है, तो मेन बात यह है कि हमें इंडेक्सिंग आनी चाहिए, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्सिंग में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, हमारे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट हटाना है तो हमें यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। अगर हमें सेकेंड एलिमेंट हटाना है तो यहाँ पे हमें 1 देना पड़ेगा। अगर हमें थर्ड एलिमेंट हटाना है तो यहाँ पे हमें 2 देना पड़ेगा। और हमें फोर्थ एलिमेंट हटाना है तो यहाँ पे हमें 3 देना पड़ेगा। यानी जिस भी नंबर का एलिमेंट हमें हटाना है उससे एक कम वैल्यू उसका इंडेक्स होती है, वही हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देंगे डेल कमांड के साथ विद द लिस्ट नेम, तो वो एलिमेंट वहां से हट जाएगा। देखिए ये प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे शो करना चाहती हूँ कि किसी एलिमेंट को अगर हमें हटाना है तो हम कैसे करेंगे लिस्ट में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ, तो पहली बात तो हमें पहले से पता होगा कि हम कौन सा एलिमेंट हटाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फ्रिज हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो यहाँ पे सिंपली हम पूरी होल लिस्ट यानी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या प्रिंट होगा, आयरन, टीवी, फ्रिज, एसी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि फ्रिज डिलीट हो, तो फ्रिज का इंडेक्स मुझे पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आयरन की इंडेक्सिंग 0, टीवी की 1 एंड फ्रिज की 2, यानी 2 नंबर इंडेक्स हमें देना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, डेल और फिर लिस्ट का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख देंगे तो फ्रिज डिलीट हो जाएगा। और फिर हम नई जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो रन कर देती हूँ मैं इस प्रोग्राम को एंड आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको प्रिंट किया, फिर हमने उसमें से फ्रिज को डिलीट कर दिया और प्रिंट कर दिया। तो जो न्यू लिस्ट आई है उसमें प्रिंट मतलब फ्रिज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा लिस्ट का नाम वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्कोर लिस्ट, सिर्फ उसमें अब फ्रिज वैल्यू नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, 0 कर देती हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने प्रोग्राम चेंज किया है तो ये सेव करने के लिए बोलेगा। आप देखिए नीचे यहाँ पे एक और आउटपुट आएगा। देखिए प्रिंटिंग द होल लिस्ट, ऑब्वियसली हमारी वही क्योंकि हम प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो नए सिरे से जब प्रोग्राम दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट में क्या डाली है, चारों वैल्यूज डाली है। ठीक है, ओके, यानी जब हम दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसे नहीं कि उसमें से फ्रिज गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहली लाइन से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो फिर से वो 4 वैल्यूज इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट के अंदर जाएंगी और वो प्रिंट हो जाएंगी। बट अब की बात क्या है, हम 0th इंडेक्स का एलिमेंट हटा रहे हैं। तो 0th इंडेक्स पे कौन है, आयरन है। ठीक है, तो इस बार आउटपुट में क्या आएगा, टीवी, फ्रिज, एसी और आयरन डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, आई होप इस तरह से आप इंडेक्स अंदर डाल के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और जो इंडेक्स का वैल्यू आप हटाना चाहते हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं लिस्ट में से। चलिए अब लिस्ट का कुछ एडिशन करके देख लेते हैं, अरिथमेटिक ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो हम दो लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, यानी उनके बीच में प्लस का सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 और लिस्ट 2 है जिसमें है वैल्यूज कार, वैन, बस एंड ट्रेन, 4 वैल्यूज। ठीक है, अब मैं एक नई तीसरी लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट 3, जिसको मैं क्या चाहती हूँ कि लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 उसके अंदर जाए और फिर मैं लिस्ट 3 को प्रिंट कर रही हूँ। तो जब हम दो लिस्ट को ऐड करके ना प्लस का सिंबल उनके बीच में यूज करके तीसरी लिस्ट में डालते हैं तो क्या जाता है, पहली लिस्ट की वैल्यूज एंड फिर दूसरी कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा और दूसरी लिस्ट की वैल्यूज, और ये एक सिंगल लिस्ट बन जाती है जो कि लिस्ट 3 बनी है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोग्राम से मैं अभी आपको दिखाने वाली। ये देखिए पहली लिस्ट है लिस्ट 1 जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 और दूसरी वैल्यू है लिस्ट 2, उसमें वैल्यूज है कार, वैन, बस एंड ट्रेन। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ एक तीसरी लिस्ट बने लिस्ट 3, उसका नाम हो और उसकी जो फर्स्ट वैल्यू हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर फोर्थ वैल्यू कार, फिफ्थ वैल्यू वैन, सिक्स्थ वैल्यू बस एंड सेवेंथ वैल्यू ट्रेन हो। ठीक है, इस तरह से मैं चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, दोनों ही लिस्ट के बीच में प्लस का सिंबल लगा के नई लिस्ट में असाइन कर दूंगी एंड उसको फिर मैं प्रिंट कर दूंगी। तो मैं रन करके आपको ये प्रोग्राम दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर यस, ये रहा इसका आउटपुट। तो हमारी नई लिस्ट क्या बनी है, 1 2 3 कार, वैन, बस, ट्रेन, और ये सिंगल लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट 3 जो है वो एक सिंगल लिस्ट है, उसके एलिमेंट्स अपने आप में लिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर एलिमेंट्स उसके लिस्ट होते तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट होता। ठीक है, हम अपनी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास लिस्ट 1 है, उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और मैं लिस्ट 2 एक नई लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं क्या चाहती हूँ, जिसको मैं कैसे क्या असाइन कर रही हूँ, लिस्ट 1 इंटू 5, यानी मैं जो लिस्ट 1 पहली लिस्ट थी उस जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो आपको शायद ये लग रहा होगा लिस्ट 2 में ये सारे नंबर्स 5 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब हम लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। तो जब हम लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट में आएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जैसे पहली लिस्ट मतलब लिस्ट 1 है, ठीक है, लिस्ट 2 हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी हम लिस्ट 2 प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें आउटपुट में दिखेगा क्या, लिस्ट 1 ही 5 बार रिपीट होके एक नई लिस्ट बनाएगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि जिस लिस्ट को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस लिस्ट के एलिमेंट्स उतनी बार रिपीट होके आपको नई लिस्ट में दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड लिस्ट 2 में एक नई लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं क्या असाइन कर रही हूँ, लिस्ट 1 इंटू 5। तो लिस्ट 2 को जब मैं प्रिंट करूंगी तो आउटपुट में 1 2 3 4 5 5 बार प्रिंट होके आपको दिखेगा जो नई लिस्ट होगी। मैं इसको क्लोज करके फिर से आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो 5 बार हमारी जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 आपको 5 बार ऐसे रिपीट होके नई लिस्ट हमारी बन जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम अगर यहाँ पे इसको 2 कर देती हूँ, यानी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ एंड अब की बार मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 ही बार रिपीट होगी लिस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड आउटपुट चेक करते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 बार एलिमेंट्स रिपीट हुए और एक नई लिस्ट बन गई। तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, इस तरह से हम लिस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, लिस्ट को हमने किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर दिया, पर लिस्ट में हम कोई नंबर ऐड, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट विल थ्रो एन एरर। ये 3 एग्जांपल्स हैं, डिवीजन बाय नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड एडिशन ऑफ अ नंबर विद द लिस्ट। ये तीनों प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे और हम देखेंगे कि वहां पर एरर आता है तीनों ही केसेस में। ये देखिए, मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के मैंने ऑपरेशंस लगाए हैं लिस्ट के साथ। पहले में मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1, और उसमें वैल्यूज डाली 1 2 3 4 5। फिर मैंने एक नई लिस्ट 2 बनाने की कोशिश करी और लिस्ट 1 किस तरह से बनाई कि पहली लिस्ट जो लिस्ट 1 है उसको मैंने 5 से डिवाइड करना चाहा और फिर लिस्ट 2 को मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने नई लिस्ट बनाई लिस्ट 2, और कैसे बना रही हूँ, लिस्ट 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पर मैंने लिस्ट 2 एक और नई लिस्ट बनाई और मैं कैसे बनाना चाह रही हूँ, पहली लिस्ट 1 में 5 ऐड करके, और तीनों ही बार मैंने लिस्ट 2 को प्रिंट किया है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए, एरर आई है। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर, एडिशन ऑफ अ नंबर विद अ लिस्ट विल ऑलवेज थ्रो एन एरर। ठीक है, 2 लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड में किया ही था 2 लिस्ट को ऐड, पर लिस्ट को नंबर के साथ ऐड नहीं करना, मतलब करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ही ऑपरेशन है, नंबर का डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन विद द लिस्ट विल गिव एन एरर।